बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेएस ट्यूटोरियल। मेरा नाम मसीला है और इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते रहे हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर की ऑलमोस्ट हमने सभी स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, सब कुछ डिस्कस किया था। आज से हम लूपिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। लूपिंग स्ट्रक्चर मीन्स कि इससे पहले हमने जितने भी स्टेटमेंट्स थी, हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती थी वो वन टाइम एग्जीक्यूट होती थी। लूप की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो रेपिटेटिवली एग्जीक्यूट होंगी, रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगी। कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी ये चीज लूप डिफाइन करेगा। तो 3 टाइप्स के लूप है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो इस वीडियो में हम जस्ट व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे। व्हाइल लूप तो जैसा कि तीनों लूप्स स्टेटमेंट्स को इन तीनों लूप्स की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगी। तो व्हाइल लूप मींस कि स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी। तो व्हाइल, कंडीशन और करली ब्रेसेस, इन करली ब्रेसेस में, इस लूप में, इन करली ब्रेसेस, इनसाइड करली ब्रेसेस में जो कुछ भी होगा वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब ये लूप की ये कंडीशन होगी। कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो ये स्टेटमेंट्स 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी, 10 टाइम्स होगी, 20 टाइम्स होगी या कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं इसका, जिसमें हम सिंपल एक वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 1, और अब हम कहते हैं कि काउंटिंग हमने डिस्प्ले करनी है। हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने 10 तक काउंटिंग डिस्प्ले करनी है। तो इसके लिए फिर हमें 10 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी, लेकिन आप देखेंगे कि लूप की मदद से हम जस्ट एक स्टेटमेंट लिखेंगे और वही स्टेटमेंट 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी। हमने कहा while a इज इक्वल टू 1, आगे कंडीशन पुट करते हैं while a इज लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक a लेस देन है 10 से या उसके इक्वल टू है तो ये इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। जब 10 से ग्रेटर देन हो जाएगा तो फिर ये स्टेटमेंट ये स्किप कर जाएगा, यहां से फिर आउट कर जाएगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो हम कहते हैं सी आउट ए एंड देन एंड एल, यानी कि एंड लाइन कर दे। सी आउट ए की वैल्यू कर दे और फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, देन ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट करता जाए। तो जैसे वो इधर आएगा व्हाइल पर, वो कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन 10 है तो कंडीशन ट्रू होगी, वो इस लूप की बॉडी में इंटर होगा। एक स्टेट ए की वैल्यू डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर और ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा। देन क्लोजिंग करली ब्रेस पर वो जैसे पहुंचेगा, अब वो यहां से नेक्स्ट नहीं जाएगा, यहां से वो दोबारा ऊपर व्हाइल लूप पर चला जाएगा और a की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो चुका होगा, 1 से 2 हो चुकी होगी, 2, अब 2 इज लेस देन 10, फिर भी कंडीशन ट्रू है तो फिर वो एग्जीक्यूट करता जाएगा। इसी तरह यही प्रोसेस 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब वो a की वैल्यू 10 से 11 होगी, यहां पर वो जाएगा a इज लेस देन 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स होगी, यहां से वो एग्जिट करेगा और नेक्स्ट इधर आ जाएगा, आगे आके रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, तो फिर एंड हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, किसी भी आप नेम से इसको सेव कर लें। तो ये आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारी 10 तक काउंटिंग डिस्प्ले होगी। तो ये था लूप जो कि हमें हमारी स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। जहां पर हमने 10 स्टेटमेंट्स टाइप करनी थी, हमने जस्ट लूप की मदद से एक ही स्टेटमेंट टाइप की और उसने वही काम किया। मुझे दीजिए अब इजाजत। अल्लाह हाफिज।